नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदू फेस्टिवल्स पर, जहां हम बात करते हैं हिंदू धर्म के त्योहारों और उनके अद्भुत परंपराओं के बारे में। आज की हमारी कहानी है मौनी अमावस्या की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया था और बेटी को विवाह योग्य मानकर उसके लिए भी वर खोजने के लिए सबसे पहले अपने बड़े पुत्र को भेजा। उसी समय किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली को देखा और बताया कि सप्तपदी होते समय वह कन्या विधवा हो जाएगी। तब वह ब्राह्मण बहुत चिंतित हो गया और उसने बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, तो विद्वानों ने बताया कि पुत्री के विधवा दोष है। तब ब्राह्मण ने पूछा कि विधवा दोष कैसे दूर होगा। तब विद्वानों ने कहा कि एक सोमा धोबन रहती है, वह मौनी अमावस्या का व्रत तथा उपवास करती है, कहानी सुनती है। यदि वह अपने अमावस्या व्रत का फल तुम्हारी पुत्री को दे तो इसके विधवा होने का दोष दूर हो जाएगा। तुम विवाह से पहले सोमा धोबन को यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी ब्राह्मण ने सबसे छोटे लड़के को उस गुणवती के साथ लेकर सिंगल द्वीप जाने के लिए भेजा। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन को सुबह से ही चिंतित देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, माँ, पेड़ के नीचे 2 भाई बहन भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते हम कैसे खा सकते हैं। तब गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छा को जान लिया है। इस वन में जो भी कंद मूल फल मिलेंगे मैं ले आती हूँ, आप खा लीजिए और मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंगल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सोमा धोबन के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातःकाल उठकर सोमा धोबन के घर का सारा काम कर देते, लीप पोत कर साफ सफाई कर देते। एक दिन सोमा धोबन ने देखा कि बहुएं आजकल बहुत प्रेम से रहती है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती है, घर का सारा काम भी सुबह सुबह ही हो जाता है। तो ये सारा काम कौन करता है। जब उसने बहुओं को बुलाकर पूछा तो बहुओं ने कहा कि माँ जी, हम सारा काम कर देते हैं। परंतु सोमा धोबन को उनकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ और एक दिन सोमा धोबन ने सारी रात जाग देखा कि 2 लोग आए और घर का सारा काम करके जाने लगे। तब सोमा धोबन ने लड़की का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि तुम मेरे घर का सारा काम करके क्यों जा रहे हो। तब गुणवती के भाई ने उसको सारी बात बताई और बार बार सोमा धोबन से विनती की कि मेरी बहन को आप अपने व्रत का फल दें और हमारे साथ चलें। और सोमा धोबन अपने वचन से बंधी हुई साथ जाने को तैयार हो गई। जाते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि मेरे वापस आने तक यदि किसी का भी देहांत हो जाए, कोई भी चीज़ नष्ट हो जाए तो अपने घर से बाहर मत भेजना, मेरा इंतजार करना। सोमा धोबन गुणवती और उसके भाई के साथ कांचीपुरी नगरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह होने लगा। सप्तपदी फेरे होते होते ही उसका पति मर गया। सोमा धोबन ने तुरंत ही अपने अमावस्या के व्रत के पुण्यों का फल गुणवती को दे दिया, जिससे उसका पति तुरंत ही जीवित हो उठा। सोमा धोबन ने उसे खूब आशीष दी और अपने घर वापस जाने लगी। वापस जाते समय रास्ते में मौनी अमावस्या का व्रत आया तो सोमा धोबन ने पीपल के पेड़ की छाया में भगवान विष्णु जी का पूजन किया और पेड़ की 108 परिक्रमाएं की और घर पहुंच गई। घर जाकर देखा तो उसका पति मरा हुआ था। उसने तुरंत ही अपने पति को रास्ते में करी हुई मौनी अमावस्या का फल दिया। व्रत के पुण्य फल से उसका पति जीवित हो गया और उसने घर में सबसे कहा कि ये अमावस्या व्रत का फल है, इसको करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा अखंड सौभाग्य का वर मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।